दिन और बेरहम दुनिया में कैसी कैसी परिस्थिति से गुजरने पर इंसान के मजबूर कर देती है। सरदार, हम लोग का पहला निशाना होगा पुलिस इंस्पेक्टर गौरव। उसका तो ऐसा ही मौत देंगे जिस मौके देख के दुनिया में वो छड़ा देगी। वो तो है। अभी हमारे पास बम बारूद का कमी है और बम बारूद को पूरा करने पर, क्योंकि पुलिस मुखबिर में मुठभेड़ में बम बारूद रहना बहुत जरूरी है। आपका तो कहना 100% सत्य है, क्योंकि बम बारूद ही हमारे बहुत बड़ी ताकत है। तभी तो हम पूंजीपतियों को लूट सकेंगे। सरदार, पहले हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इस देश को आजादी दिलाने में हमारे कितने भाई और बहु बच्चों की मैं गुजर गई और कितने भाई शहीद हो गए, लेकिन आज भी हमारा भारत गुलाम है। पहले अंग्रेजों का था, अब पूंजीपतियों का। अतः हम लोगों को नेता सुभाष चंद्र बोस और वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनकर इस जकड़ी हुई बेड़ियों में भारत मां को आजाद कराने के लिए गरीब मजदूर का नारा जिस दिन धड़ गूंजेगी, उसी दिन ही हमारा देश खुशी से नाच उठेगी। तुम्हारी बातें काबिले तारीफ है और हम लोग पुलिस की निगाहों में आतंकवादी हैं, लेकिन गरीब जनता की निगाहों में नहीं, एक सच्चा देशभक्त है।
बात है। तुम लोगों ने बंदी आंखें खोल दी, अनजाने में मैं क्या से क्या कर बैठा। तुम्हारी बातें मेरे भेजे को चिट्ठी हुई बाहर निकल गई। मुझे तो अभी भी लगता है कि तुम पुलिस के सीआईडी हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुमने मुझ पे गलत शक किया है। मुझे तो शक अभी भी तुम पर है, क्योंकि तुम्हारी बातों से पूंजीपतियों की बू आ रही है। यह गलत सोच है तुम्हारी। मुझे तुम लोग के विषय में यहाँ के लोगों ने बताया है और मैं तुम्हारे पास आ गया। मेरे माँ बाप को पूंजीपतियों ने सताया था, मैं भी अपने माँ बाप का बदला लेने आया हूँ। क्योंकि मुझे भी ऐसा पता है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो अकेले नहीं हो सकता, आप लोग के साथ है। ठीक है। ये तो बताओ, रहते कहाँ पे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक पास के गांव में रहता हूँ, मेरा नाम है सचदेव। सरदार, रख लो इसको भी अपना साथ में। तुम मेरे साथ शामिल होना चाहते हो? तो फिर मैं यहाँ आया क्यों? तो मेरी एक शर्त है। क्या? कल मेरे साथ पूंजीपति से मुनीलाल के यहाँ लूटने चला है और उस लूट के माल से हम बम बारूद लाएंगे। बिना गोली बारूद के हम जंग मैदान में अपने कदम नहीं रख सकते। ठीक है, मैं कल 8 बजे आ जाऊंगा। कल दिन में 8 बजे इमली के बगीचे में, वहीं से हम लोग चलेंगे। लेकिन याद रहे, गोली सीने पर खाना है, पीठ में नहीं। जो कल हमारे साथ नहीं जाएगा वो गरीबों के साथ गद्दारी करेगा और हमारे कानून में गद्दारी की सजा मौत है, मौत। ठीक है, कल मैं 8 बजे आ जाऊंगा। आपको विश्वास है ना? अरे विश्वास रहे या न रहे, और हमें जो करना है वो करेंगे। तुम लोग कौन हो? यहाँ पे कैसे? ये मेरी बेटी पूजा है। अच्छा, इसी के बारे में कहा करते थे। और तुम लोग आपस में बातें करो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो अजगर।
परंतु वो जेल से भागकर एक आतंकवादी बन गए हैं। होगा गरीब का मसीहा बनकर इस धरती पे आया है। वो गरीबों के लिए, पूंजीपतियों से आजादी दिलाने के लिए आतंकवादी का चोला पहन लिया है। गोगा आतंकवादी नहीं है, वो एक सच्चा देशभक्त है। परंतु पुलिस गोगा को आतंकवादी समझती है। बेटी, तुम इस बेरहम दुनिया में अकेले तुम कैसे बच गई? मैं तो समझ बैठा था कि मैं अपनी बेटी से कभी मिलूंगा ही नहीं। परंतु तुम इस बेदर्द दुनिया में तुमने अपने जीवन का जंग लड़कर तुमने एक देशभक्त का बेटी का परिचय दिया है। और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई किसने किया? इस बूढ़े बाबा ने। इन्होंने अपने बेटी से भी मुझे अधिक प्यार दिया है। मुझे पढ़ा लिखा कर क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर भी बना दिया। बाबा ने तो बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाया, क्योंकि मेरा पहला दुश्मन पुलिस है, पुलिस। और दूसरा मेरा दुश्मन भानु प्रताप और मुरली। सभी पुलिस एक जैसे नहीं होते हैं पापा, और समाज में सभी कमीने नहीं होते हैं। बेटी, तूने पुलिस में जाकर अच्छा नहीं किया बेटी। जिस पुलिस ने ठाकुर भानु प्रताप से रिश्वत लेकर मुझे फांसी की तख्ते पर पहुंचा दिया, उस अदालत में तुम भी थी। हाँ, जब मुझे पुलिस जेल ले जा रही थी तुम बेखबर हो रही थी। क्या वो सब तो भूल गई बेटी? बाबा, पूजा को खतरनाक आतंकवादी बनाते क्योंकि ये अपनी माँ बाप का बदला ले सकती। तुम्हें मालूम है बेटी, तुम्हारी माँ की इजाजत ठाकुर भानु प्रताप के हाथों लूटी गई थी। उस समय तुम्हारी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी? मैं भूली नहीं हूँ पापा। जिस तरह माँ के मारने वाली की चित उसकी आंखों पर उतर जाती है, उसी तरह ठाकुर भानु प्रताप का चित्र मेरे आंखों में उतर गया है। मैं भी उसके फिराक में हूँ। लेकिन पापा, आप जिस रास्ते पे निकल पड़े हैं उस रास्ते पे हमेशा मौत और तबाही आता है। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? थोड़ा सा क्या तुम पढ़ लिख गई? तुम अपने पापा को ही शिक्षा देने लगी? जाइए बाबा, आप चले जाइए। मुझे तो अपने से बहुत उम्मीदें थी।
उस उम्मीदों पर सारा पानी फिर गया। जाओ बेटी जाओ, और याद रहे तुम कभी मुझसे मिलने कभी मत आना। मैं समझूंगा कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप तो खामोखा मुझ पे नाराज हो गए। मैंने तो कोई गलत नहीं कहा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं पिताजी। कानून के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने का खिलाफ होता है। चाहे कानून के हाथ लंबे हो या बौने हो, मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही के रहूंगा। और मैं अपनी पत्नी का मौत का बदला वो भी मैं नहीं के रहूंगा। जाओ तुम अपने पुलिस से कह देना, मुझे अगर रोकना है तो रोके, और नहीं तो मेरे सीने में गोली मार दे। पुलिस गोली तब मारती है पिताजी जब उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया जाता है, वरना पुलिस इंसाफ दिलाता है। जो पुलिस रिश्वत के बदले में जाता है वो मुझे इंसाफ क्या दिलाएगा। अगर हमारे साथ इंसाफ होता तो मैं आतंकवादी नहीं बनता। तुम मुझे शिक्षा न देकर तुम मेरे अंगुलियां पकड़कर मेरे साथ साथ चलती थी। जाओ, मैं देख लिया तुम्हारी पुलिस को, असलियत को, और फिर हमारे सामने कभी पुलिस की प्रशंसा मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हमारी बेटी है। सच कभी नहीं मरता पिताजी, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अच्छा मैं चलती हूँ पिताजी। चलो बाबा।